बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकोनॉमिक्स टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहसिन रज़ा, आज एक अहम तरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप अखबारात, टॉक शोज़ और ख़ास तौर पे अपने सियासतदानों की ज़बान से अक्सर ये सुनते हैं कि मुल्क का जीडीपी कितना है, मुल्क का जीडीपी कम हो गया है या मुल्क का जीडीपी ज़्यादा है। आप सोचते होंगे कि आखिर ये जीडीपी है क्या चीज़। आज हम आपको क्लियर करते हैं कि जीडीपी से क्या मुराद है, इसमें क्या कुछ शामिल किया जाता है। हमारे साथ रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जीडीपी को फुल फॉर्म में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी खाम मुल्क की पैदावार कहते हैं। ये इस्तेलाह सबसे पहले एक अमेरिकन मुइशदान साइमन कुजनीट्स ने 1934 में इस्तेमाल की। 1944 में आईएमएफ के क़याम के बाद हर मुल्क की मीशत की तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए जीडीपी का पैमाना इस्तेमाल किया जाने लगा। एक मुल्क की सरहदों के अंदर मौजूद आमलीन पैदाइश फ़ाइनल अशिया व खिदमात की जो मिकदार पैदा करते हैं, उसकी बाज़ारी या ज़री मालियत के मजमूए को जीडीपी कहते हैं। अब हम इस तारीफ़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों की अलहदा-अलहदा वज़ाहत करते हैं ताकि जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम पर वाज़ेह हो सके। किसी भी मुल्क में सालाना लाखों किस्म की अशिया बनती हैं, मसलन ज़रूरी अशिया जैसे गंदम, चावल, कपास, गन्ना, सब्जियां, फ्रूट वगैरह। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स यानी सनती अशिया भी पैदा की जाती हैं, मसलन कपड़ा, जूते, साइकिल, कार वगैरह। तमाम किस्म की मिनरल गुड्स यानी मादनी अशिया जो ज़मीन की सतह के नीचे से निकाली जाती हैं, वो भी जीडीपी का हिस्सा होती हैं। इन तमाम चीज़ों को मापने के लिए मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल होते हैं। मसलन गंदम को किलोग्राम, कपड़े को मीटर, दूध को लीटर में मापा जाता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हम इन तमाम चीज़ों के वज़न की बजाय ज़र की सूरत में इनकी मालियत को जमा करते हैं। मसलन अगर हम किसी एक किसान की पैदावार की बात करें तो हम उससे ये नहीं पूछते कि आपने कितने मन गंदम उगाई, कितने किलो टमाटर और दीगर सब्जियां उगाई, बल्कि हम उसकी पैदा करदा अशिया की मालियत यानी टोटल वैल्यू को जीडीपी में शामिल करते हैं। याद रखें, पैदावार के वज़न को उसके रेट से ज़रब दें तो हमें उसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी ज़री मालियत का अंदाज़ा होता है। मसलन टमाटर 50 रुपए किलो और एक किसान साल भर में 1 मन टमाटर उगाता है, तो हमें उसके पैदा करदा टमाटर की मालियत 2000 रुपए मालूम हुई, जो जीडीपी में शामिल होगी। इसी तरह किसी मुल्क में बहुत सारे लोग इनफरादी खिदमात यानी इंडिविजुअल सर्विसेज सरंजाम देते हैं। मसलन कॉलेज में बतौर एक लेक्चरर मेरी खिदमात, एक डॉक्टर की खिदमात, एक वकील और जज की खिदमात के एवज़ जो मुआवजा मिलता है, वो कुल सालाना मुआवजा जीडीपी में शामिल होता है, ना कि हमारे टोटल लेक्चर्स की तादाद या डॉक्टर की ड्यूटी के मजमूए औकात शुमार होते हैं। इनफरादी खिदमात के अलावा मुख्तलिफ इदारों की खिदमात, मसलन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल वगैरह के होने वाले सालाना मुनाफाजात भी जीडीपी के मजमूए में शामिल होते हैं। डियर व्यूअर्स, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जीडीपी में फ़ाइनल गुड्स की मालियत को ही शुमार किया जाता है, यानी एक शाय फ़ाइनल सूरत इख्तियार करने तक जितने मराहिल से गुजरती है, हम हर मरहले पर उसकी कीमत शुमार नहीं करते। मसलन एक शर्ट है, हम रुई या उससे बनने वाले धागे की कीमत को जीडीपी में शुमार नहीं करते, बल्कि उस धागे से बनने वाली फ़ाइनल शर्ट की कीमत को ही जीडीपी में शामिल किया जाता है। हम यहाँ एक और मिसाल भी दे सकते हैं कि टायर्स कार बनाने वाली कंपनी भी खरीदती है और आम कस्टमर्स भी। अगर टायर्स आम कस्टमर्स खरीदते हैं तो टायर्स की ये कीमत जीडीपी में शामिल होगी, लेकिन अगर यही टायर्स कार की फैक्ट्री खरीदती है तो इन टायर्स की कीमत को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन टायर्स को गाड़ी में लगाकर गाड़ी के साथ बेचा जाएगा और गाड़ी की जो भी टोटल कीमत होगी उसमें टायर्स की कीमत भी शामिल होगी। ऐसी चीज़ों को इंटरमीडिएट गुड्स या सानवी अशिया कहते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा होती हैं, जैसे इस मिसाल में टायर्स। इसी तरह चिकन, चीज़ और बन अगर कोई कस्टमर घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदे तो उनकी कीमत जीडीपी में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ें कोई रेस्टोरेंट खरीदे तो ये जीडीपी में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि रेस्टोरेंट इन चीज़ों को मिलाकर बर्गर तैयार करेगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट होगी और उसे जीडीपी में शामिल किया जाएगा। क्योंकि चिकन, चीज़ और बन को अगर उस वक्त जीडीपी में शामिल कर लिया जाता जब रेस्टोरेंट ने उन्हें ख़रीदा था, तो ये फिर से बर्गर की कीमत में शामिल हो जाती। इस तरह डबल काउंटिंग हो जाने से जीडीपी के आदाद शुमार गलत हो जाते। इसी तरह गुड्स की एक और कैटेगरी भी होती है। मिसाल के तौर पर ओवन आम कस्टमर्स भी खरीदते हैं और रेस्टोरेंट भी। घरेलू कस्टमर जो ओवन खरीदते हैं वो तो सिंपली जीडीपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ओवन एक रेस्टोरेंट बिजनेस के मकसद के लिए खरीदता है तो क्या वो भी जीडीपी में शुमार होगा या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, रेस्टोरेंट्स इस ओवन से मजीद प्रोडक्ट्स बनाकर कस्टमर्स को बेचेगा, तो जवाब ये है कि ये ओवन भी जीडीपी में शामिल होगा। ऐसी प्रोडक्ट्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं। उन्हें जीडीपी में शामिल करने की वजह यह है कि कैपिटल गुड्स 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, यानी उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, और कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स की तरह किसी और प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती, और ना ही वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह 1 साल के अंदर पूरी तरह इस्तेमाल होकर किसी और शक्ल में तब्दील हो जाती हैं, बल्कि उनकी मालियत में से सालाना मुरम्मती और तोड़ फोड़ के अखराजात, जिनको वेयर एंड टेयर कॉस्ट कहते हैं, माइनस कर लिए जाते हैं। इस तरह उनकी नेट वैल्यू मालूम हो जाती है, जो मुल्क की जीडीपी का हिस्सा बनती है।
किसी भी मुल्क की मुआशी हैसियत का अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी जीडीपी की मिकदार और जीडीपी में इजाफे की सालाना शरह मालूम की जाती है। यानी एक साल के दौरान उस मुल्क में मजमूई तौर पर कितनी मालियत की गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई। बस एक माली साल जीडीपी में तब्दीली की शरह को मापने के लिए एक आइडियल पीरियड होता है। मिसाल के तौर पर हमने मार्केट से एक 0 मीटर बाइक 1 लाख रुपए में खरीदी, तो ये 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल की कीमत के तौर पर मुल्क की जीडीपी में शामिल होंगे। लेकिन अगर हमने 2015 मॉडल की एक सेकंड हैंड बाइक 50,000 रुपये में खरीदी, तो ये 50,000 रुपये मुल्क की जीडीपी में शुमार नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 50,000 रुपये की सेकंड हैंड बाइक 2015 की जीडीपी में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, जब वो 0 मीटर 2015 में किसी शोरूम से बिकी थी। इसलिए सिर्फ एक माली साल के दौरान पैदा होने वाली नई चीज़ें ही जीडीपी में शामिल होती हैं। जीडीपी के लिए ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की मालियत को शामिल किया जाए जो किसी मुल्क की सरहदों के अंदर बनती हैं। यानी जीडीपी को इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि जिन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज की एक मखसूस मिकदार पैदा की जा रही है, वो फैक्टर्स असल में किस मुल्क की मलकियत है। मसलन चाइना की एक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, तो उसकी सालाना पैदावार हमारे मुल्क की जीडीपी में शामिल होगी। ये अलहदा टॉपिक है कि बाहर के ममालिक की कंपनीज जो हमारे यहाँ काम करती हैं, उनकी सालाना पैदावार हमारी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। ये तफसील हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये देखते हैं कि हमारे मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर पैदा होने वाली अशिया और ख़िदमात की तमाम मिकदार हमारी जीडीपी में शुमार होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे बाहर के ममालिक में जो गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं, वो हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उनकी तरफ से इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बनने वाला स्पोर्ट्स का सामान, सपोज़ $5 लाख का सामान अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये $5 लाख का सामान पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पर अमेरिका से $4 लाख के आईफोन्स इंपोर्ट करता है, तो ये $4 लाख अमेरिका की जीडीपी में शुमार होंगे, ना कि पाकिस्तान की जीडीपी में। तो इकोनॉमिस्ट करते ये हैं कि वो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट्स निकाल लेते हैं, जो इस मिसाल के मुताबिक $1 लाख हैं। सो इन $1 लाख को पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल किया जाता है। याद रखें, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, जिसका इन्हसार एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की मजमूई मिकदार पर होता है। बस हम कह सकते हैं जीडीपी की मिकदार से ही किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुल्क मुआशी तौर पर कितना मजबूत है या कमज़ोर है, ये बात हमें जीडीपी की मजमूई मिकदार और इसमें इजाफे की सालाना शरह से पता चलती है। मिसाल के तौर पर साल 2019-20 के दौरान पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन रही, जिसका ग्रोथ रेट -0.4 रहा। यानी इस माली साल के दौरान पाकिस्तान की जीडीपी पिछले साल के मुकाबले में 0.4% कम रही। उसकी बड़ी वजह कोरोना के बायस होने वाला लॉकडाउन है। याद रखें, कोरोना वायरस की वजह से इस साल ग्लोबल ग्रोथ रेट भी -4.9 रहा है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमीज भी इस वबा से बुरी तरह मुतासर हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, हमने जीडीपी के कंसेप्ट को बहुत तफसील से डिस्कस किया है। उम्मीद है आज का टॉपिक काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा। किसी भी मुश्किल की सूरत में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हामी नासिर।